हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि आपका रहेगा एचपीजी के रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, बाकी आपका हिंदी ग्रामर रहेगा और आपका रहेगा साथ में इंग्लिश ग्रामर के एंटोनिमस नोनिमस और थोड़ा टेंस से रिलेटिव क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारा मिक्स मॉक टेस्ट आज आपके लिए लेके हम हाजिर है। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो हर रोज़ शाम को 7:30 बजे जो वो यूट्यूब पे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो दे रखा है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फ़ायदा ये होता है कि कभी कभार यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आता, तो जिससे आपको ये ढूंढनी नहीं पड़ेगी वीडियो, टेलीग्राम से आपको जो वो शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। और रोज़ शाम 7:30 बजे तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोडेड हो रहा है। ये जो मॉक टेस्ट है ये एचपी पुलिस के एग्ज़ाम जो आने वाला भी उसके लिए, पटवारी का एग्ज़ाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका एचपीजी के हिंदी ग्रामर या फिर इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, उन सब के बिहाफ से ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं में कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो वो पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। तो गुणसूत्र, माइक्रोकार्डिया, प्लास्टिड्स या राइबोसोम। तो प्लास्टिड्स जो ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में जो ये पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो इसमें से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, मरकरी, पानी, चमड़ा या बेंजीन। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है वो आपका पारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर का तार किस चीज़ का बना होता है। तो निक्रोम का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, तांबे का या लोहे का। तो आपको पता है टंगस्टन जो है उसमें जो विद्युत बल्ब है उसमें जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का होता है, लेकिन जो विद्युत हीटर की तार होती है वो निक्रोम की होती है, नाइक्रोम की होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में, अब जीकेगा, हिमाचल प्रदेश में अदरक का सबसे अधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है। तो कांगड़ा में होता है, सिरमौर में, किन्नौर में या सोलन में। तो हिमाचल प्रदेश में अदरक का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो सिरमौर में जो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बांस का उद्योग किस जिले में स्थित है। तो बांस के जो उद्योग जो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, कांगड़ा में है, हमीरपुर में है, सोलन में है या लाहौल स्पीति में। तो बांस के उद्योग जो वो आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो कांगड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होप्स की खेती हिमाचल प्रदेश के किस जिले में की जाती है। तो होप्स की खेती किन्नौर में की जाती है, सिरमौर में, शिमला में, लाहौल स्पीति में। तो होप्स, तो जो ये होप्स की खेती है ये की जाती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो ये होप्स की खेती जो वही की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के बाद किस जिले में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो चाय का उत्पादन है जो सबसे ज़्यादा वो कांगड़ा में होता है, अपने कहाँ है, पालमपुर में, ठीक है। कांगड़ा में जो हिमाचल प्रदेश में चाय का सबसे अधिक उत्पादन पर होता है। और उसके बाद जो वो किस जिले में होता है, तो ये होता है मंडी। कांगड़ा के बाद मंडी जो है ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। मंडी जो है ये दूसरे स्थान पर है, कांगड़ा जो ये पहले स्थान पर है, ठीक है। तो मंडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी में किसने सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो भागमल सोठा ने, पंडित पद्मदेव ने, सूरत बैद सिंह या बाबा कांशीराम ने। तो हुआ कब था ये आपका, क्या बोलते हैं इसको, सुकेत सत्याग्रह। सुकेत सत्याग्रह ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 18 फरवरी 1948 को चलाया था ये, ठीक है। सुकेत सत्याग्रह चलाया था 18 फरवरी 1948 को। और इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था पंडित पद्मदेव सिंह ने। पंडित पद्मदेव सिंह ने जो वो सुकेत सत्याग्रह का जो वो नेतृत्व किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उजग जामा किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो उजग जामा जो ये मंडी का है, सिरमौर का, या कुल्लू का, या किन्नौर का है। तो उजग जामा ये कुल्लू का है, ठीक है। कुल्लू का जो है पारंपरिक लोक नृत्य आपका उजग जामा, उजग जामा। तो कुल्लू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नृत्य क्यांग किस जिले से संबंधित है। तो ये मंडी से है, सिरमौर से है, कुल्लू से, या किन्नौर से है। तो ये लोक नृत्य है क्यांग, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है क्यांग। तो ये है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित आपका लोक नृत्य क्यांग।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि धक्का मुक्की में कौन सा समास है। तो धक्का मुक्की में आपने समास बताना है। धक्का मुक्की, इसमें जो आपने समास बताना है कि समास कौन सा है। तो कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। पहले तो इसके दोनों पद प्रधान होने चाहिए, ठीक है, दोनों पद प्रधान है इसमें। तो दोनों पद जो प्रधान है वो किस में होते हैं आपके द्वंद्व समास में, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे और योजिक चिन्ह लगा होगा, ठीक है, योजिक चिन्ह लगा होगा। तो वो समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई और पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में जो प्रथम पद है वो विशेषण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर, इसका सबसे पहले शब्द विग्रह करेंगे आप। तो लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात कौन, भगवान श्री गणेश की बात कर रहे हैं। लंबोदर, इस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है लंबोदर का, लेकिन क्योंकि ये जो सिर्फ ये किसको बता रहा है, लंबोदर शब्द भगवान श्री गणेश को बता रहा है। तो जिस शब्द का अपना कोई अर्थ ना होकर किसी और की तरफ इशारा करे वो समास आपका हो जाता है बहुब्रीहि समास। तो लंबोदर में जो समास हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास जो आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राकेश में कौन सी संधि है, गुण संधि, ठीक है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है। तो राकेश, तो सबसे पहले आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, राका जमा ईश, यहाँ से आ गया, यहाँ से छोटी ई आ गई, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। तो जहाँ पर भी ए की मात्रा लगी, जैसे तभी बना राकेश जब ए की मात्रा लगी इसमें। तो जहाँ पे भी ए की मात्रा लग जाए या ओ की मात्रा लग जाए तो वहाँ पे जो संधि हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है आपकी गुण संधि, ठीक है, वो हो जाती है आपकी गुण संधि। तो राकेश में संधि कौन सी है, ये गुण संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गौरी शंकर में कौन सा समास है। तो गौरी शंकर, तो समास पहचानने का सबसे पहला तरीका यही है कि आप शब्दों को विग्रह कर लें। तो गौरी और शंकर बन गए, ठीक है। तो जहाँ भी और से सेंस बन जाए, और आ जाए बीच में या योजिक चिन्ह आ जाए, ठीक है, और आ जाए या योजिक चिन्ह आ जाए तो वो समास हो जाता है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका द्वंद्व समास। लेकिन योजिक चिन्ह जो है ये आपका अव्ययी भाव समास में भी आता है, ठीक है, अव्ययी भाव समास जो वहाँ पे आपका योजिक चिन्ह आता है, ठीक है। जैसे पराया हो गया, अपना हो गया, पराया हो गया, फिर अपना हो गया, अपना देखते सारे, मतलब अपना हो गया। तो ये क्या योजिक चिन्ह तो हारा है, लेकिन ये समास जो आपका अपने अपने में अव्ययी भाव समास जो वो हो जाता है। लेकिन आपने ये देखना है कि एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, ठीक है, या फिर और से सेंस होने चाहिए, ठीक है। जैसे दिन रात एक दूसरे के अपोजिट है ना, या एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, या और से सेंस बननी चाहिए, या फिर योजिक चिन्ह होना चाहिए। और जब योजिक चिन्ह आए तो सेम शब्द नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, जैसे दिन रात में। तो गौरी शंकर में समास जो हो जाएगा आपका ये द्वंद्व समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो चेर हो गया, अंबर हो गया, पट हो गया, वसन हो गया, ये सारे आपके कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन कज जो है, कज हो गया, जलज हो गया, ठीक है, कज हो गया, जलज हो गया, पंकज हो गया, तो ये जो आपकी कमल के पर्यायवाची है, कज जलज, ठीक है। तो कज जो वो इसका कपड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिमस ऑफ गैरुलस। तो गैरुलस का आपने क्या बताना है, एंटोनिमस, ठीक है। गैरुलस क्या होता है। तो पहले आप एंटोनिमस बताइए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। मैं आपको इन सब के मीनिंग बताता हूँ, ठीक है। तो लोकेशियस क्या होता है, जो ज़्यादा बात करता है, ठीक है, जो ज़्यादा बात करता है, जिसको हम बातोनी भी बोलते हैं, ठीक है।
टॉकटिव भी ज़्यादा बोलने वाला, चैटरिंग भी जो हर वक्त चर्चा डालता था, ज़्यादा बोलता था, चटर चटर करता था, मतलब ज़्यादा बोलता है वो भी चैटरिंग। टैसीटर्न क्या होता है? टैसीटर्न होता है साइलेंट। साइलेंट बोल सकते हो आप, म्यूट बोल सकते हो, ठीक है, चुप रहना तो उसको टैसीटर्न बोलते हैं। तो गैरुलस, गैरुलस क्या होता है? ज़्यादा बोलने वाला, बाचाल, बकवादी, ठीक है, जो ज़्यादा बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है, जो ज़्यादा बात करता है उसको बोलते हैं गैरुलस। ज़्यादा बात करने वाला उसको बोलते हैं हम गैरुलस। तो लोकेशियस, टॉकटिव और चैटरिंग ये तो हो गए इसके सिनोनिमस। और टैसीटर्न जो इसका एंटोनिमस हो गया। टैसीटर्न होता है कम बोलने वाला, ठीक है, साइलेंट, म्यूट, इसका जो सिनोनिमस हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंटोनिमस ऑफ कीन। कीन होता है उत्सुक, कुछ जानने की इच्छा रखना, तेज, उत्सुक। उत्सुक जो बंदा होता है उसको कीन बोलते हैं, उत्सुक या तेज, ठीक है। तो शार्प क्या होता है? शार्प होता है तीव्र। तीव्र मतलब जिसकी जो तीव्र नोक होती है, तीव्र मतलब तेज, ठीक है। एक्यूट भी तेज होता है, पेनिट्रेटिंग होता है, जिसे भेदने वाला, मतलब तेज बोल सकते हैं इसको भी। तो कीन उससे तो, लेकिन ब्लंट जो होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ब्लंट होता है आपका मंदबुद्धि, जिसको हम क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि। ब्लंट होता है मंद बुद्धि, ब्लंट हो गया। फिर डल हो गया, ठीक है, फिर लैंग्वेड हो गया। ये जो है सारे इसके एंटोनिमस हो जाएंगे कीन के। तो ब्लंट भी होता है मंदबुद्धि, डल भी होता है ऐसे डल जैसा बनता है, लैंग्वेड, ये तीनों इसके जो वो एंटोनिमस हो जाएगा, डल, लैंग्वेड और ब्लंट। लेकिन शार्प, एक्यूट, पेनिट्रेटिंग जो इसके तीनों ये क्या हो जाएंगे? सिनोनिमस हो जाएंगे कीन के। शार्प भी होता है तेज, एक्यूट, एक्यूट तेज होता है, पेनिट्रेटिंग यहाँ पर तेज ही बोल सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंटोनिमस ऑफ ड्रेड। ड्रेड, अब ड्रेड क्या होता है? ड्रेड, ड्रेड जो होता है मतलब खौफ, जिसका खौफ रहता है, डर रहता है, ठीक है, जिसका खौफ हो, खौफ या भय बोल सकते हैं, या डर बोल सकते हैं आप ड्रेड को। तो पैनिक भी क्या होता है? डर होता है, डर जाना। हॉरर, टेरर, टेरर क्या होता है? आतंक होता है, जैसे टेररिस्ट को बोलते हैं, तो भी इसी शब्द आतंकवादी या आतंक। हॉरर, जैसे हॉरर मूवी होती है आपकी तो डरावनी होती है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाता है? डरावना या डरावनी जो भी है, ठीक है। लेकिन बोल्डनेस, बोल्डनेस क्या होता है? बोल्डनेस होता है बहादुर, ठीक है, बोल्डनेस। अब बोल्डनेस की आपके पास सिनोनिमस पूछे जाए तो गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड जैसे होता है वो भी आपका क्या होता है? गैलेंट। गैलेंट भी बहादुर होता है, ठीक है। गैलेंट, बोल्ड, ब्रेव, ये इसके एंटोनिमस आ जाएंगे बोल्डनेस के, ठीक है। फिर आपका फेयरलेसनेस, फेयरलेसनेस, लेसनेस, ठीक है, और फेयरफुल इसका अपोजिट हो जाएगा। तो एंटोनिमस होता है डर, खौफ, भय, तो इसका बोल्डनेस हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है कि राजेश एनॉयड डैश नेहा। तो राजेश एनॉयड, एनॉयड और एंग्री दोनों का मतलब क्या होता है? डरना, नाराज होना, ठीक है, नाराज होना। तो दोनों के साथ एंग्री विद आता है, ठीक है, आपको पता है एंग्री के साथ विद आता है, तो एनॉयड के साथ भी क्या आता है? विद। राजेश एनॉयड विद नेहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल, अनिल डैश टेम्पल डेली। अच्छा, यहाँ पे आप फिलिंग द ब्लैंक्स भरेंगे, अप्रोप्रिएट जो भरा जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब जैसे ऐसे लिखता हूँ, एक मैं एक और लिखता हूँ फिलिंग द ब्लैंक्स। अनिल डैश टू टेम्पल, अनिल डैश टू टेम्पल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनिल वेंट टू टेम्पल भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अनिल मंदिर गया। अनिल इज़ गोइंग टू टेम्पल भी आ जाएगा। अनिल इज़ गोइंग टू टेम्पल भी आ जाएगा। अनिल हैज़ गोइंग टू टेम्पल भी आ जाएगा। बस शब्दों का खेल है थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और अनिल गोज़ टू टेम्पल भी आ जाएगा यहाँ पे, क्या? अनिल गोज़ टू टेम्पल भी आ जाएगा, ठीक है। अनिल गोज़ टू टेम्पल, अगर सिर्फ ऐसा हो तो अनिल डैश टू टेम्पल, अनिल मंदिर गया, अनिल मंदिर जा रहा है, अनिल मंदिर गया है, ठीक है, या फिर अनिल मंदिर जाता है। तो जब ऐसा दिया हो टेम्पल तक तो आप हर कोई इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स ये सारे आपके ठीक है। जब ऐसा दिया हो, जब अनिल डैश टू टेम्पल, लेकिन डेली लगा दिया, ठीक है, फ्रिक्वेंसी आ गई है। तो जहाँ पर डेली की बात होती है, रूटीन की बात हुई है, डेली रूटीन या हैबिट्स की बात होती है, तो वहाँ पे जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स भरा जाता है वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही भरा जाता है और कोई नहीं आएगा,
ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही, जहाँ पर डेली आ जाए, ठीक है, ओकेजनली आ जाता है, नेवर आ जाए, सेल्डम आ जाए, मतलब तो कुछ भी आ जाए, ऐसे ऐसे शब्द आ जाए तो वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही वहाँ पे भरा जाता है। लेकिन खाली ऐसे दे रखा हो तो इसमें से सारे आपके ये भरे जाते हैं, लेकिन कंडीशन देनी होती है तभी तो फिलिंग द ब्लैंक्स भरने होते हैं। यहाँ डेली दे दिया तो अनिल गोज़ टू टेम्पल डेली, अनिल डेली मंदिर जाता है। तो ये था आपका आज का सेशन, 20 क्वेश्चन थे। 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।